का योग उनके लिए उपयोगी है जिनका पोस्चर सही नहीं है या कुबड़ निकली हुई है, यानी जब चलते हैं तो इस प्रकार चलते हैं या इस प्रकार चलते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे इस पोस्चर के आपके शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं और इस पोस्चर को सही करने के लिए 4 ऐसी योगिक क्रियाएं जिससे आपका पोस्चर एकदम सही होगा, शोल्डर की पोजीशन सही होगी, सर्वाइकल बोन सीधी होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्क अधिक करते हैं, मोबाइल अधिक चलाते हैं या जिनके कुबड़ निकली हुई है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है योगा डे सीरीज का 91 एपिसोड। तो आज बात करते हैं अपने पोस्चर को सही करने के लिए योगिक क्रियाएं, और उससे पहले यह जानते हैं अगर आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है तो आपके शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपके बुढ़ापा समय से पहले आएगा, आपकी सर्वाइकल बोन में लचीलापन खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपके सर्वाइकल बोन में पेन होगा, आपके सर दर्द और माइग्रेन की समस्याएं अधिक होगी और आपके रीढ़ की हड्डी में अधिक लचीलापन नहीं रहेगा जिसकी वजह से आपका तंत्रिका तंत्र सिस्टम बिगड़ जाएगा जिससे सैकड़ों से ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अपना पोस्चर सही होना बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में आपको 3 ऐसी क्रियाएं बताएंगे जिससे आपका पोस्चर सही होगा, एक ऐसी क्रिया बताएंगे जिससे आपके सर्वाइकल बोन की पोजीशन सही होगी और एक ऐसी भी क्रिया बताएंगे जिस मुद्रा में आप बैठ के कितना भी कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप चलाएं आपके कुबड़ निकलने की या आपका पोस्चर बिगड़ने की समस्या नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कौन कौन से योग हैं जिससे अपने कुबड़ निकलने की समस्या खत्म हो सकती है। अपने पोस्चर को सही करने के लिए फर्स्ट 3 योगिक क्रिया करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आप अपने घर पे किसी भी दीवार के सामने इस प्रकार आपको खड़ा होना है, दोनों पैरों के बीच में लगभग आपको आधा फीट का स्पेस करना है और फिर अपने पूरे शरीर का बैलेंस अपने दोनों पैरों पे बनाना है और दीवार से लगभग आपको 6 इंच की दूरी बनानी है। तो 6 इंच की दूरी बनाने के लिए या तो आप छोटी स्केल ले सकते हैं, अगर आपके पास स्केल भी नहीं है तो आप इस प्रकार का छोटे वाला कंघा लें और उससे अपनी दीवार से स्पेस की दूरी बना लें। इस प्रकार दूरी बना के कंघे को अगर इस प्रकार की संभावना है कि अपन कितनी दूरी पे हैं, ज्यादा है कम है, तो आप इस कंघे को अपन जहां बेल्ट लगाते हैं उस प्रकार अपनी कमर के पीछे लगा भी सकते हैं और इस प्रकार आप खड़े हो सकते हैं। फिर आपको अपने दोनों हाथों से वी शेप की आकृति बनानी है। इस प्रकार वी शेप हो गया, दोनों हाथ सीधे और दोनों हथेलियां सीधी सामने की तरफ। इस प्रकार की पोजीशन बना के आप अपने दोनों हाथों को अपनी अंगुलियों से अपनी दीवार को स्पर्श करने की कोशिश करें। इस प्रकार धीरे धीरे आप इसकी कोशिश करेंगे तो आपकी यहाँ चेस्ट की ओपनिंग होगी, आपके पीछे की पोजीशन जो कुबड़ निकलती है वहां की पोजीशन आपकी बहुत सही होगी। यानी इस प्रकार आपको लगभग सांस को अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है और फिर सांस को आपको होल्ड रखना है और फिर आपको रिलैक्स करना है। ये क्रियाएं आपको रोजाना 5 बार करनी है। देखो, दोनों हाथों को इस प्रकार किया, सांस को अंदर भरा, फिर अंगुलियों से दीवार को स्पर्श किया, फिर रिलैक्स किया, फिर रिलैक्स किया। इस प्रकार की आपको 5 टाइम रेगुलर क्रियाएं करते हैं तो आपकी चेस्ट की ओपनिंग होगी और आपकी जहां कुबड़ निकलती है वहां की मसल्स में बहुत अच्छा लचीलापन आएगा। दूसरी एक्सरसाइज में भी आपको दीवार के सामने खड़ा होना है, लगभग 6 इंच की दूरी बनानी है और दोनों हाथों से आपको इस प्रकार डब्लू बनाना है। डब्लू बनाने के बाद सांस को अंदर बढ़ते हुए अपनी अंगुलियों से दीवार को छूना है। यहां कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। फिर वापस डब्लू बनाएं,
सांस को अंदर भरें, फिर रिलैक्स करें। यानी इस प्रकार करते हैं तो अपनी चेस्ट की तो ओपनिंग होती है, आपने यहाँ शोल्डर में भी बहुत अच्छी मसल्स में लचीलापन आता है। तो इस प्रकार आप दूसरी एक्सरसाइज को रेगुलर और इस प्रकार आपको इसी के भी 5 राउंड निकालने हैं, यानी 5 टाइम फर्स्ट टाइम और 5 की सेकेंड टाइम करनी है। तो अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तो तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको दीवार के सामने खड़ा होना है और दीवार से लगभग 6 इंच की दूरी बना के अपने दोनों हाथों में इस प्रकार एल बनाना है। एल यानी 90 डिग्री पे अपने हाथ होंगे और फिर अपने दोनों अंगुलियों से इस प्रकार अपने टोज से अपनी दीवार को स्पर्श करना है। टोज को ऊपर जैसे ही स्पर्श करते ही अपनी पीठ की जकड़न खत्म हो जाएगी और आपको अच्छा मालूम होगा कि एक्सरसाइज से बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। देखो इस प्रकार एल बना लिया, अंगुलियों से दीवार को स्पर्श करना है, सांस को अंदर बढ़ते हुए। यहाँ कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। यानी इस प्रकार के आपको 5 सेट यानी 5 टाइम रोजाना करते हैं तो आपके पोस्चर बिगड़ने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस प्रकार सीधे खड़े होना है और अपनी गर्दन की पोजीशन को सही करना है, जिससे आपकी नेक की पोजीशन और आपकी शोल्डर की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार देखो, गर्दन को आगे की तरफ करें और अपनी अंगुली की सहायता से इसको पीछे की तरफ धकेलना है। इस प्रकार यहाँ आपको होल्ड करना है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड होल्ड रखें और फिर आगे की तरफ। देखो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। यानी इस क्रिया को आप रोजाना 5 टाइम रूटीन में करते हैं तो आपकी नेक की पोजीशन सही होगी और सर्वाइकल की जो भी समस्या है उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और नेक की जो भी टाइटनेस है मसल्स की वह खत्म हो जाएगी। अगर आप अक्सर ही कंप्यूटर या लैपटॉप पे या मोबाइल पे वर्क अधिक करते हैं तो आपका पोस्चर बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। तो आप जब भी घर पे रहते हैं तो आप इस क्रिया से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये क्रिया करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का सॉफ्ट कपड़ा या योगा बेल्ट मिलता है, उससे आपको इस क्रिया को करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ गर्दन में डालना है। गर्दन में डाल के इन दोनों को बराबर साइड में करें और फिर इसको पीछे की तरफ लेके जाएं। पीछे की तरफ ले जाके आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए आपको यहाँ इसकी टेप करनी है। यहाँ टेप करके आप इस प्रकार करते हैं तो आपकी पोजीशन एकदम सही बनेगी। आपको इस मुद्रा में अगर बैठते हैं तो आपके यहाँ की जो भी पोजीशन है, झुकाव रहता है, वह खत्म होगा। सर्वाइकल पेन में भी आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और इस प्रकार की आपको इस प्रकार यह दुपट्टा या जो भी आपके पास चुन्नी या योगा बेल्ट है उसको इस प्रकार लगाने में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और इस मुद्रा में आप 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा कितनी भी देर बैठ सकते हैं क्योंकि आनंद बहुत अच्छा है। आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। जैसे आप जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्क करते हैं तो उनको अपनी आंखों के सामने रखें, या ना तो नीचे ज्यादा रखें या ज्यादा ऊपर न रखें, जिससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा, आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। अगर आप कंटिन्यू या लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो आपके कुबड़ निकलने की समस्या नहीं होगी, आपके सर्वाइकल पेन की समस्या नहीं होगी। और फिर भी आप अधिक वर्क करते हैं तो ये योगा बेल्ट और या चुन्नी का आपको जो बांधने की पोजीशन बताई है, इस क्रिया में अगर आप बैठ के करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और पूरा लाभ मिलेगा और आपके कभी भी कुबड़ निकलने की समस्या नहीं होगी।
का पोस्चर सही करने का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कंप्यूटर पे वर्क अधिक करते हैं, मोबाइल अधिक चलाते हैं या जिनकी कुबड़ अधिक निकली हुई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिपटॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग और हेल्थी टिप्स के लिए टिपटॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।